हेलो हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं नितिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितिन एजुकेशनल सोसाइटी पर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था संख्याओं के बारे में, क्या होती हैं संख्याएं, किन को हम विषम संख्याएं बोलते हैं, किन को हम सम संख्याएं बोलते हैं, क्या होता है वास्तविक संख्याएं, क्या होता है आपकी क्रमागत संख्याएं। और भी हमने बहुत कुछ काफ़ी जाना था। परिमेय संख्याएं क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं क्या होता है, जो संख्या पद्धति का एक बेसिक है, राइट। आज हम बेसिकली उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम जानेंगे बेसिकली कि क्या होता है हमारा क्रमागत पूर्णांक। तो क्रमागत पूर्णांक की अगर मैं बात करूं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की शुरुआत है, बेसिक से ही मैं सब कुछ करा रहा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई समस्या लगती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियोस जिनके लिए बेनिफिशियल है, या जो लोग इस इन तरीके की वीडियोस से मेरे साथ जुड़ के अपना आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो इसका बेनिफिट ले सकें, राइट। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो के साथ। टॉपिक है हमारा, पहला पढ़ेंगे हम क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, फिर प्राकृतिक संख्याओं के योग पर का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके आधार पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्रमागत पूर्णांक से। तो अगर मैं बेसिकली बात करूं क्रमागत पूर्णांक की, तो क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? क्रम से आने वाला पूर्णांक, यानी कि क्रम से आने वाला पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13, 14, 15, 16, 17 इत्यादि। मीन्स जो संख्या ठीक एक के बाद आए और जिनमें अंतर एक हो। समझ आ रहे हैं आप? तो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक को हम क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। निकटतम यानी कि निकट, पास पास है 13, 14 आप देख पा रहे हैं। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों में एक का अंतर होता है। इन दोनों में 13, 14 में एक का डिफरेंस है, 14, 15 में एक का डिफरेंस है, राइट। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है नीचे, यदि x कोई पूर्णांक हो, यदि x कोई पूर्णांक है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा हमारा? x प्लस 1, यानी कि एक का अंतर होगा तो इसमें हम x में हम एक जोड़ेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तथा ये दूसरा होगा, पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है, तीसरा x प्लस 2 होगा, चौथा x प्लस 3 एंड सो ऑन, इसी तरीके से चलता रहेगा, राइट। तो ये होता है बेसिकली क्रमागत पूर्णांक, मतलब क्रम से आने वाला पूर्णांक, एक के बाद ठीक एक संख्या के आने वाला पूर्णांक और उनके दोनों का अंतर एक हो। हमें विशेषकर ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा है हमारा क्रमागत सम संख्याएं। क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब क्रम से आने वाली सम संख्याएं, जैसे क्रम सम संख्या 2 है तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, राइट। तो उसी तरीके से क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10, 12, 14, 16, 18 इत्यादि, राइट। यानी कि निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में दो का अंतर होता है। निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 10 से 12 के बीच दो का अंतर है, 12 से 14 के बीच दो का अंतर है, 14 से 16 के बीच दो का अंतर होगा, 16 से 18 के बीच दो का अंतर होगा। समझ पा रहे हैं आप? क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16 इत्यादि। निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं के मध्य में दो का अंतर होता है, ठीक है गाइस। सम संख्याओं के अंदर दो का अंतर होता है। जैसा कि हम पढ़ेंगे बेसिकली, यदि x कोई सम संख्या है, मान लीजिए x है कोई सम संख्या है, मान लीजिए x की वैल्यू 2 है, राइट। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? 2 प्लस 2 यानी कि 4 होगी। तीसरी क्या होगी? 2 प्लस 2, 2 प्लस 4 यानी कि 6 होगी। चौथी क्या होगी? 2 प्लस के 6 यानी कि 8 होगी। समझ आ रहा है? क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं। कहीं भी आप देखेंगे तो आपको दो का ही अंतर दिखेगा। एंड यदि कोई एक्स कोई भी सम संख्या होगी तो उसकी जो आने वाली संख्याएं होंगी उसमें प्लस के 2 एडेड करके वो आगे की संख्या चलती रहेंगी, राइट। उसी तरीके से हम अगला पढ़ेंगे क्रमागत विषम संख्याएं, राइट, क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं क्रमागत विषम संख्याओं की, तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो क्रम से आने वाली विषम संख्या
क्रमागत विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 17 है, 13, 15, 17, 19, 21, 23, मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है, इनमें भी 2 का ही अंतर होता है। जैसे यदि x कोई विषम संख्या है, मान लो x कोई विषम संख्या है, यानी कि x की वैल्यू है 3, राइट, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 3 + 2 यानी कि 5, तीसरी क्या होगी 3 + 4 यानी कि 7, चौथी क्या होगी 3 + 6 यानी कि 9। समझ आया आपको क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं, और क्रम से आने वाली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं, राइट। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं बेसिकली प्राकृतिक संख्याओं कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो हम जानेंगे बेसिकली क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न देखेंगे कुछ। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, राइट, क्रमागत संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे योग कैसे निकालते हैं बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, बहुत इजी है, आराम से समझेंगे। अगर एक बार आपको समझ आएगा तो निकालने में आपको आसानी होगी, राइट। तो चलिए चलते हैं। किसी भी क्रमागत संख्याओं का योग निकालने से पहले आपको दो जो फॉर्मूले हैं इनका विशेष का ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला है, योग हम कैसे निकालते हैं, योग निकालते हैं जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 और ये 100 तक चल रहा है 60 तक, तो हमें इसका सबका योग कैसे निकालना है, राइट। तो उसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, अंतिम संख्या 60 प्लस प्रथम संख्या 1 अपॉन के 2 इंटू एन, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू पता होगी तभी हम ये योग निकाल पाएंगे, राइट, क्योंकि हमारे पास अंतिम संख्या भी है, प्रथम संख्या भी है, 2 भी है यहाँ पे, बट n की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं अंतिम संख्या यानी कि 60 माइनस के प्रथम संख्या यानी कि 1 अपोन के सार्वांतर, सार्वांतर होता है 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, 2 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 3 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, मीन्स एक पद से दूसरे पद के बीच का जो अंतर होता है उसको हम सार्वांतर बोलते हैं, ठीक है। प्लस के 1 करेंगे।